दोस्तों आप सभी को राम राम। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है कल का मोमेंटम। तो देखिए, आपको पता है कि मार्केट ग्रिप में किसके है, आपको पता है बियर्स के। बियर्स ने काफ़ी अच्छी ग्रिप बनाई है लास्ट पर्टिकुलर देखिएगा वीक से। और अगर आप देखेंगे तो ये ग्रिप को अगर यहाँ से ग्रिप से निकलना है तो कई सारे पॉजिटिव अपडेट्स होने चाहिए और कई सारी देखिएगा इंफॉर्मेशन भी है, क्योंकि ये पर्टिकुलर वीक बिजी वीक रहेगा। क्योंकि एक तो देखिएगा मंथ एंड है और दूसरी बात ये है कि ये पर्टिकुलर वीक में मल्टीपल कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं और मल्टीपल इंफॉर्मेशन के साथ सेंट्रल बैंक, फेड और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो इसलिए निफ्टी 50 का सेटअप कल के लिए आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। यूएस सेंटीमेंट को हम हर पर्टिकुलर वीडियो में कैप्चर करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप यूएस सेंटीमेंट को कैप्चर करोगे, जितने ज़्यादा न्यूज़ कैप्चर करोगे उतना बेटर है। और सारी अपडेट्स हम लोग कैप्चर करेंगे और देखिएगा एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपको बताऊंगा, वो है देखिएगा यहाँ पे जो फ्राइडे को आई है, मार्केट बंद होने के बाद आई है। और ये अगर मार्केट में आती तब भी ये बड़ा असर करती, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रिलायंस के अब तक इतने अच्छे रिजल्ट आए नहीं है। पास्ट में अगर आप बात करोगे तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए, ये आप भी जानते हो। दूसरी बात, इन्होंने एस्टिमेट्स को बीट करा है। जो एस्टिमेट थे, जो भी मार्केट ने एक्सपेक्टेशन किए, तो उनको बीट करा है। और सबसे बड़ी बात है कि निफ्टी 50 में इसका वेटेज जो है वो 9% के आसपास है, आप समझ सकते हो। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। तो रिलायंस से कल उम्मीदें ज़्यादा हैं कि रिलायंस क्या मोमेंटम दे सकता है, क्या कैप्चरिंग कर सकता है, क्या देखेगा वो स्टेबल रह सकता है। अगर वो स्टेबल भी रहता है तो निफ्टी को कोशिश करेगा संभालने की। तो ये एक बड़ा है, एक कल के लिए सबसे अच्छा इवेंट अगर आप कहोगे तो ये एक इवेंट है ऐसा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इनके रिजल्ट ने काफ़ी बेटर किया है और एस्टिमेट को बीट किया है अगर आप देखेंगे। और इनके तीनों सेगमेंट, रिटेल, ओटीसी एंड देखेगा जियो, तीनों ने बेटर परफॉर्मेंस दी है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आईसीआईसी बैंक से। इनके भी रिजल्ट अगर कंपैरेटिवली एनालिसिस किया जाए कंपैरिजन में, तो आप ये देख सकते हो सैटरडे को रिजल्ट आए हैं। निफ्टी 50 में वेटेज है 7%, निफ्टी बैंक में है देखिएगा 20% के ऊपर। तो आप ये कह सकते हो कि एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में इनके इनके जो रिजल्ट आए वो बेटर आए। तो ऐसे में ये एक दूसरे सपोर्टर हो सकते हैं निफ्टी 50 के लिए, एक रिलायंस और दूसरा आईसीआईसी बैंक। अगर ये दोनों थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो निफ्टी को एक अच्छा सहारा मिल जाएगा। निफ्टी बैंक को भी मिलेगा, निफ्टी को भी मिलेगा, लेकिन निफ्टी बैंक ज़्यादा ओवरसोल्ड है, तो ये चीज़ अच्छी है। फिर अगर आप बात करेंगे तो मैं देख रहा हूँ एशियन मार्केट देखिएगा फ्राइडे को अच्छे मोमेंटम के साथ यहाँ पे क्या हुए थे, बंद हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि एशियन मार्केट भी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो एशियन मार्केट तब नहीं गिरे जब देखेगा पूरे ग्लोबल मार्केट गिर रहे थे। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स में भी एज सच कोई बड़ा पेन नहीं था, टेक फ्यूचर्स में भी कोई बड़ा पेन नहीं था। हाँ, गिफ्ट निफ्टी में पेन था, तो इसीलिए हम मोस्ट प्रोबेबली देखेगा निगेटिव खुलेंगे। निगेटिव खुलने के बाद चूंकि हम ओवरसोल्ड हैं और हमारे पास कई इंफॉर्मेशंस हैं, कई अच्छी गुड इंफॉर्मेशन है, तो शॉर्ट कवरिंग के चांस बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप ओवरसोल्ड कैटेगरी में बंद हुए हो, ओवरसोल्ड। निफ्टी बैंक भी ओवरसोल्ड है और निफ्टी 50 भी ओवरसोल्ड है। और अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड मार्केट में भी देखेगा यूएस के काफ़ी ज़्यादा रेडनेस देखने को मिली है। तो ये भी इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी बात है, आपको भी पता है ये। तो यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी इंफॉर्मेशन है। तो अगर आप देखोगे तो मेरे लिए नेक्स्ट वीक के लिए जो ग्लोबल अपडेट्स होंगी, तो पहली अपडेट तो मेरे लिए क्या है, ट्रेड डील, ये बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। फिर देखिएगा मल्टीपल नेशंस, जो 150 नेशंस को टैरिफ लेटर जाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन देखिएगा मेरे लिए फेड जो आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन इंफॉर्मेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ये मार्केट को इम्पैक्ट करेंगी। यूएस सेंटीमेंट देखिएगा, आपको पता है कि अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी तक काफ़ी ज़्यादा देखिएगा सस्टेनेबल स्टेबल मूवमेंट दे रहा है, तो ये यहाँ ज़्यादा परेशान नहीं करेगा।
तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है रेजिस्टेंस 25,000 देखेगा 075, ये मार्केट देखेगा निगेटिव खुलने की एक्सपेक्टेशन है, प्रोबेबिलिटी है, और अगर खुलता है तो उसके बाद ओवरसोल्ड होगा तो ये रेजिस्टेंस बनेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो देन आफ्टर दैट आप डिसाइड करोगे कि आपको 25140 सेकेंड रेजिस्टेंस होगा। निफ्टी बैंक की अगर आप बात करोगे तो निफ्टी बैंक में तो देखिएगा, आपको पता है 56840 एंड 57,000, ये पर्टिकुलर लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों बैंकों के रिजल्ट आ चुके हैं, एक HDFC बैंक और एक ICICI बैंक। अगर दोनों ने कुछ भी अच्छा करके दिखाया तो आप समझ लीजिए निफ्टी बैंक के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो कल बाय ऑन देखिएगा, डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी, फोकस करिएगा। राम राम।